की सिकटी में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी विजय मंडल के लिए वोट की अपील की। अररिया के सिकटी में सीएम योगी ने लालू प्रसाद पर हमला किया। कहा, आरजेडी वालों ने पशुओं का चारा खाया, अब मौका मिलेगा तो खा जाएंगे आपका राशन। रोहतास के करगहर में चुनावी सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला। कहा, 2005 से पहले बिहार में डर और भय का माहौल था, जंगल राज से बिहार को मुक्त करवाया। पूर्णिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमौर में जनसभा को संबोधित किया। कहा, बिहार के लोग रोजगार के लिए कर रहे पलायन, सरकार बनेगी तो उद्योग होगा स्थापित। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद के लिए चुनाव प्रचार किया। कहा, आरजेडी की सरकार में नहीं हुआ कोई काम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया, 14 नवंबर को बनेगी एनडीए की सरकार। अररिया में योगी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, नीतीश बाबू ने बिहार की बदल दी तस्वीर। जहानाबाद में तेज प्रताप यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी रितेश शर्मा के लिए रोड शो किया। कुछ देर के बाद ही वापस लौट आए तेज प्रताप। गयाजी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार के लिए वोट की अपील। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी को बताया मानसिक रूप से विक्षिप्त। पूर्णिया के जलालगढ़ में चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास हुआ। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के नबीनगर में आरजेडी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। तेजस्वी ने एक बार फिर लोगों से सरकार बनाने की मांग की। अरवल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन पर जमकर हमला किया। 5 साल में विकसित बिहार बनाने का दावा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्णिया में गोकुलपुर में चुनावी सभा की। जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। मीसा भारती ने एनडीए सरकार पर हमला किया। कहा, सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है गठबंधन को। औरंगाबाद के गोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, एनडीए की सरकार हर क्षेत्र में करेगी विकास। रोहतास के करगहर में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह के लिए वोट की अपील की। सीतामढ़ी में एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के समर्थन में रोड शो हुआ। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर समेत कई नेता रोड शो में शामिल। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ चुनावी सभा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह की हुंकार। तेजस्वी पर जमकर हमला किया। कहा, तेजस्वी की यात्रा घुसपैठिया बचाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम से लालू प्रसाद को भी घेरा। कहा, लालू प्रसाद कान खोलकर सुन ले, जीविका दीदियों का पैसा कोई नहीं ले सकता। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम नीतीश की सभा। एनडीए सरकार के कामों को गिनाया। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट लिखा, अब घुसपैठिया मुक्त होगा बिहार, आ रही है एनडीए सरकार। Y+ की सुरक्षा मिलने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा, मेरी जान को खतरा, इसीलिए बढ़ाई गई मेरी सुरक्षा। सीमावर्ती जिलों में चुनाव से पहले सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर सील। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग के लिए रक्सौल बॉर्डर पर की जा रही है माइकिंग। मोतिहारी में मतदान से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। आरजेडी उम्मीदवार के समर्थक के घर से 5,34,000 रुपए बरामद। तेज प्रताप यादव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा। श्याम किशोर चौधरी की उम्मीदवारी रद्द करने को लेकर पत्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला। कहा, 14 नवंबर को राहुल गांधी को लगेगा बिजली का झटका। खड़गे भी नहीं पकड़ पा रहे जनता की नब्ज। कटिहार में प्राणपुर सीट पर कड़ी टक्कर की संभावना है। मुस्लिम बहुल सीट पर महागठबंधन से नाराजगी दिखी। सासाराम में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। माले की प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। गयाजी में राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा की। कहा, भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, लोगों से विकास के पक्ष में मतदान की अपील। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अररिया में हुंकार भरी। एनडीए की जीत का दावा किया। संजय जायसवाल ने एनडीए की जीत का दावा किया। कहा, एनडीए सरकार के प्रति युवाओं में उत्साह दिख रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी का बांका में रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील।
भागलपुर में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का विशाल रोड शो हुआ। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के समर्थन में रोड शो किया। जमुई में बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के ऑफिस के सामने आरजेडी का हंगामा दिखा। उम्मीदवार शमशाद आलम पर मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उकसाने का आरोप भी लगाया। मधुबनी विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार माधव आनंद के लिए रोड शो। स्मृति ईरानी और गोपाल जी ठाकुर शामिल हुए। बीजेपी सांसद ने किया माधव आनंद की जीत का दावा। चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा, कहा महिलाओं ने किया एनडीए के पक्ष में मतदान। अगले चरण में भी महिलाएं जमकर वोट करेंगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने महागठबंधन पर हमला बोला। बिहार की जनता से अपील की, विरोधियों की जमानत जब्त कराने की अपील। पटना में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस आश्वस्त। पवन खेड़ा का 121 में से 72 सीटों पर जीत का दावा। सासाराम की नोखा विधानसभा में सियासी माहौल गर्म है। जेडीयू आरजेडी ने जीत का दावा किया। दोनों प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। औरंगाबाद के गोह में चिराग पासवान का जोरदार स्वागत हुआ। रणविजय कुमार के लिए वोट की अपील की। बिहार में फिर एनडीए सरकार बनने का दावा किया। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की सभा में बेकाबू हो गई भीड़। पंडाल के ऊपर चढ़ने से पंडाल टूटने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया मेरा बूथ सबसे मजबूत। कार्यक्रम की तस्वीर साझा की। पीएम ने कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना की। 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर बगहा में प्रशासन अलर्ट है। घुड़सवार पुलिस दस्ता से पेट्रोलिंग हो रही। मुंगेर में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम, सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। औरंगाबाद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का जनसंपर्क अभियान। लोगों से पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की अपील। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में केक काटा। औरंगाबाद में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की। 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर औरंगाबाद प्रशासन भी तैयार है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयारियों का जायजा लिया।